धवल के माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, इसीलिए वो अपने चाचा चाची के साथ रहा करता था। चाचा चाची का व्यवहार धवल के लिए अच्छा नहीं था। धवल के चाचा चाची का भी एक बेटा था, निहाल। धवल अपने भाई निहाल से बहुत प्रेम करता था, परंतु निहाल हमेशा उससे नौकरों की तरह बर्ताव किया करता था। धवल, कहाँ गया तू? तुझे कहा था ना कि मुझे शाम के 5 बजे चाय दे दे, लेकिन तू सुनता ही कहाँ है। धवल, कहाँ गया तू? खाना तैयार हुआ कि नहीं? हाँ चाची जी, बस तैयार हो ही गया है। तेरे चाचा जी आते ही होंगे, जल्दी से खाना लगा। धवल ने जल्दी जल्दी खाना लगाया। सभी लोगों ने खाना खाया। तभी धवल बोला, चाची जी, मुझे भी बहुत भूख लगी है। क्या आप लोगों के साथ बैठकर मैं भी खाना खा लूं? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू हमारे साथ बैठकर खाना खाएगा? फिर धवल ने उन लोगों के खाना खाने के बाद खाना खाया। अगले दिन सभी लोग शादी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे और तैयारी करने में धवल उन सब की मदद कर रहा था। तभी धवल बोला, चाचा जी, मैं भी आप लोगों के साथ साथ शादी में चलूंगा। तुझे भला शादी में जाने की क्या जरूरत है? घर पर रहे और घर का काम कर। चाचा जी प्लीज, मुझे भी ले चलो ना, मुझे भी शादी में जाना है। अरे नहीं नहीं धवल, तुझे जाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी इतना सारा घर का काम करना है, तू सारा काम कर ले। और हाँ, दोपहर का बचा हुआ खाना खा लेना। ऐसा कहकर सभी लोग शादी में चले गए। धवल बहुत उदास था। वो मन ही मन सोच रहा था, माँ पिताजी, आप लोग मुझे छोड़कर क्यों चले गए? चाचा चाची तो मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है। और एक दिन की बात है, धवल किचन में काम कर रहा था। तभी एक साधु आवाज लगाते हैं, बहुत भूख लगी है, जरा कोई खाना खिला दो। साधु की बात सुनकर निहाल कहता है, अरे बाबा आगे जाओ, हमारे घर पर कोई खाना वाना नहीं है। ये सुनते ही धवल अपने हिस्से का खाना लेकर वहाँ आ जाता है और कहता है, निहाल, साधु संतों को ऐसा नहीं कहते। ये लीजिए बाबा, आप ये खाना आराम से बैठकर खा लीजिए। निहाल गुस्से में अंदर चला जाता है और साधु बाबा वहीं बैठकर खाना खा लेते हैं। जब साधु महाराज खाना खा रहे होते हैं, तभी सामने जंगल में एक बहुत तेज रोशनी होती है। ये रोशनी देखकर साधु बाबा धवल से कहते हैं, बेटा, ये सामने जंगल में इतनी तेज रोशनी हो रही है, क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? नहीं बाबा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन इस गांव के लोग कहते हैं कि सामने जंगल में भूत प्रेत रहते हैं, इसीलिए रोज रात को ये रोशनी लगातार चमकती रहती है और सुबह होने से पहले ही ये रोशनी गायब हो जाती है। किसी को भी इस रोशनी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये सुनकर साधु बाबा ने अपनी आंखें बंद की और थोड़ी देर बाद अपनी आंखें खोलकर बोले, बेटा, ये जंगल कोई साधारण जंगल नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी जंगल है। इस जंगल में एक कुआं है। उस कुएं में मोतियों से भरा हुआ एक घड़ा है, जो कि रोज रात को बाहर आता है और उनकी मोतियों की चमक की वजह से ये रोशनी आ रही है। अच्छा, अब समझा कि इतनी रोशनी बहुत सारी मोतियों की है। फिर साधु महाराज बोले, बेटा, मैं चलता हूँ, लेकिन जाने से पहले ये फूल रख लो। धवल ने वो फूल ले लिया और बोला, साधु महाराज, ये फूल मेरे किस काम का भला? बेटा, ये कोई साधारण फूल नहीं है। जब भी तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ तो इस फूल को निकाल लेना। ये फूल तुम्हें हर मुसीबत से निकाल सकता है, परंतु ये फूल केवल एक ही बार काम करेगा। उन्हें धन्यवाद दिया और फिर साधु बाबा वहाँ से चले गए। धवल के चाचा चाची ये सारी बातें सुन रहे थे। धवल के अंदर जाते ही धवल के चाचा अपनी पत्नी से बोले, सुना तुमने भाग्यवान, यह जंगल इतना रहस्यमयी है, हमको तो पता ही नहीं था। अरे वो सब छोड़ो, ये सोचो कि साधु जिन मोतियों के बारे में बता रहा था, अगर वो मोतियां हमें मिल जाएं तो हम कितने अमीर हो जाएंगे। हाँ, बात तो तुम सही कहती हो, लेकिन इतना अमीर होना हमारी किस्मत में नहीं है। अरे तुम तो हमेशा ही मंद बुद्धि रहोगे।
वो मोती हमें मिल सकती है। मिल सकती है? भला वो कैसे? तुम्हारा ये भतीजा किस दिन काम आएगा? इसके माँ बाप खुद तो मर गए और इसे हमारी छाती पर बोझ बनाकर छोड़ गए। इसे जंगल में भेज देते हैं, ये लेकर आएगा हमारे लिए मोतियां। वो तो ठीक है भाग्यवान, लेकिन जंगल बड़ा ही खतरनाक है। अगर वो मोतियां ना ला पाया और जंगली जानवर उसे खा गए तो? मरने दो ना, हमारे लिए तो और अच्छा है। अगर वो मोतियां लेकर आया तो हम अमीर हो जाएंगे, और नहीं आया तो हम समझ जाएंगे कि जंगल खतरनाक था। हाँ भाग्यवान, बात तो तुम सही कह रही हो। इतना दिमाग मेरा क्यों नहीं चलता? अब ये सब छोड़ो और अपने भतीजे को बुलाकर कहो कि वो जंगल से जाकर मोतियां लेकर आए। उसके बाद चाचा जी ने धवल को बुलाकर कहा, धवल, हम लोग चाहते हैं कि साधु जिन मोतियों के बारे में बात कर रहे थे ना, तुम वहां उस कुएं के पास जाओ और वो मोतियां हमारे लिए ले आओ। ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? मैं इस खतरनाक जंगल में अकेले कैसे जाऊंगा? मुझे तो बहुत डर लगता है। ये सब हमें मत बता। अगर तुझे इस घर में रहना है तो उस जंगल में जाकर वो मोतियां लेकर आने ही होंगे, समझा तू? धवल ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं माने और आखिर में धवल उस जंगल की तरफ निकल पड़ा। धवल जैसे जैसे जंगल के अंदर की तरफ जाता, वैसे वैसे धवल को और डर लगता। घना और वीरान जंगल, चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। धवल भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ रहा था और मन ही मन सोच रहा था, हे भगवान, इतना डरावना जंगल, ये चाचा चाची ने मुझे यहाँ अकेले क्यों भेज दिया? अब मैं भला कहाँ मोतियों को ढूंढूं? लेकिन क्या करूं? मैं वापस भी तो नहीं जा सकता। अगर मैं वापस चला गया तो चाचा चाची मुझे बहुत मारेंगे और घर से निकाल देंगे। चल चल धवल, हिम्मत कर, तुझे आगे जाना ही होगा। धवल लगातार घने जंगलों में अंदर की तरफ बढ़ रहा था। तभी अचानक एक पेड़ के नीचे आकर मानो धवल के पैर जम गए। थोड़ी देर बाद वहां 4 चुड़ैलों ने उनके चारों तरफ गोल गोल घूमते हुए उन्हें घेर लिया और जोर जोर से हंसने लगी। ये देखकर धवल बहुत डर गया और बोला, कौन हो तुम? हम चुड़ैल हैं। जंगल का ये एरिया हमारा है। यहाँ जो भी आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। अब तू भी यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं जा पाएगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अच्छा, तुझे हम छोड़ दे, लालची कहीं का। नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल भी लालची नहीं हूँ। अच्छा, तो तू मोतियों की तलाश में नहीं आया है यहाँ पर? हाँ, मैं मोतियों की तलाश में आया हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं। ऐसा कहकर उन चुड़ैलों को सारी कहानी धवल ने सुना दी। चुड़ैलों को उस पर दया आ गई। तभी बड़ी चुड़ैल उन सब से कहती है, जाने दो इस बेचारे को, बहुत दुखी है ये, इसकी कोई गलती नहीं है। अगर ये यहाँ से चला भी गया तब भी कुएं पर पहुँचने के बाद ये सलामत नहीं रहेगा। वो इसकी किस्मत है, हमें तो इसे छोड़ देना चाहिए। चलो यहाँ से वापस चलते हैं। ऐसा कहकर चुड़ैलें वहां से चली और धवल आगे बढ़ गया। धवल काफी डरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो लगातार आगे बढ़ता रहा, क्योंकि उसे मोतियों के कुएं तक पहुंचना था। अब लगभग रात हो चुकी थी और सामने से रोशनी चमक कर लगातार धवल के सामने आ रही थी। धवल समझ चुका था कि कुआं ज्यादा दूर नहीं है। धवल उस रोशनी का पीछा करते हुए कुएं की तरफ बढ़ने लगा। जल्दी ही धवल कुएं के पास पहुंच गया। जैसे ही धवल कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि मोतियों से भरा हुआ घड़ा कुएं के ऊपर ही रखा था। धवल ने हाथ जोड़कर घड़े से कहा, हे मोतियों से भरे सुंदर घड़े, मैं यहाँ किसी लालच में नहीं आया हूँ। मैं अपने चाचा चाची के लिए मोतियाँ लेने आया हूँ। मैं ऐसा करना नहीं चाहता, परंतु अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो मुझे बहुत मारेंगे और घर से निकाल देंगे और मेरा उनके सिवा दुनिया में कोई नहीं है। इसीलिए तुम मुझे माफ कर देना। ऐसा कहकर धवल ने उस मटके से एक मोती निकाला और वापस चला गया। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा, घड़े के पास बूढ़ा भूत प्रकट हुआ और बूढ़ा भूत बोला, तुम सच्चे थे, इसीलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया। अगर तुम झूठे होते या तुमने लालच में मोतियां उठाई होती तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता।
दूसरी तरफ धवल सुबह होते ही उन मोतियों को लेकर अपने घर पहुंच गया। मैं ये मोतियां ले आया हूँ। धवल वो मोती चाचा चाची को देकर अंदर चला गया। इधर वो मोती देखकर चाची जी बोली, देख रहे हो निहाल के बापू, ये मोती कितना कीमती है। हाँ भाग्यवान, सचमुच ये मोती बड़ी ही कीमती हैं। लेकिन तुम्हारा भतीजा कितना बेवकूफ है जो केवल एक ही मोती लाया है। हम ऐसा करते हैं कि उसे साथ लेकर फिर से जंगल की तरफ चलते हैं। मोतियों का सारा घड़ा उठाकर अपने साथ ले आएंगे। हाँ भाग्यवान, लेकिन जंगल में भी तो खतरा हो सकता है। अरे कोई खतरा वतरा नहीं है। अगर खतरा होता तो तुम्हारा भतीजा एक मोती लेकर वापस कैसे आता। फिर धवल के चाचा चाची ने उसे फिर से अपने साथ जंगल में जाने की बात कही। धवल ने उन्हें बहुत मना किया, परंतु उन्होंने धवल की एक बात नहीं और धवल को लेकर वो वापस जंगल की तरफ चल पड़े। चलते चलते वो लोग उसी जगह पर पहुंचे जहां धवल के पैर जम गए थे। वहां पहुंचकर चाचा और चाची और धवल तीनों के पैर फिर से जम गए और चारों चुड़ैलों ने फिर से उन्हें घेर लिया। फिर उन्हें देखकर एक चुड़ैल बोली, अरे यह तो वही लड़का है ना जिसे पिछली बार हमने जिंदा छोड़ दिया था। ये फिर आ गया यहाँ पर। हाँ, और इस बार तो ये अपने साथियों को भी लेकर आया है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये मेरे चाचा चाची हैं। अच्छा, तो अब हम सब मिलकर इन्हें खा जाएंगे। ऐसा कहकर चुड़ैल उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ी। तभी धवल की चाची बोली, धवल बेटा कुछ तो करो, बचाओ हमें, वरना ये तो हमें कच्चा ही खा जाएंगी। हाँ हाँ चाची जी, आप घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तभी अचानक धवल को साधु बाबा का दिया हुआ फूल याद आया। साधु बाबा ने मुझसे कहा था कि जब भी किसी मुसीबत में फंस जाओ तो इस फूल को आगे कर देना। धवल ने जल्दी से फूल निकाला और चुड़ैलों के सामने रख दिया। उस फूल को देखकर चुड़ैलें डर गई और एक एक करके वहाँ से भाग गई। तब धवल ने अपने चाचा चाची से बोला, अभी भी वक्त है, हम यहाँ से वापस लौट चलते हैं। ये जंगल रहस्यमयी जंगल है, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। तुम ठीक कहते हो, चलो यहाँ से वापस चलते हैं। अजी तुम चुप रहो, चलो यहाँ से वापस चलते हैं। कहीं वापस नहीं जा रहे हम। मैं तो उन मोतियों को लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन भाग्यवान, इस जंगल में तो खतरा टल गया है, अब चलो। और फिर वो लोग धवल के साथ कुएं की तरफ बढ़ते हैं। अब रात हो चुकी थी और कुएं से रोशनी निकलकर चारों तरफ फैल रही थी। इस रोशनी का पीछा करते हुए वो लोग कुएं तक पहुंच जाते हैं। धवल के चाचा चाची ने देखा कि कुएं के ऊपर मोतियों का भरा हुआ मटका रखा है और उसमें से मोती चमक रहे थे। उसकी रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। इतने सारे मोतियों को देखकर चाचा चाची के तो मानो होश उड़ गए। इतने सारे मोती, ये सब मेरे हैं। मैं इन मोतियों को लेकर अमीर बन जाऊंगी। ऐसा कहकर चाची ने उस मटके को उठाने की कोशिश की, लेकिन भारी होने की वजह से वो मटका उनसे नहीं उठ रहा था। तभी वो बोली, अरे निहाल के बापू, देख क्या रहे हो, चलिए ये मटका लीजिए, मेरे साथ उठाइए और इसे घर लेकर चलिए। तभी चाचा जी भी आगे बढ़े और दोनों पति पत्नी मिलकर मटका उठाने की कोशिश करने लगे। लेकिन तभी अचानक बूढ़ा भूत प्रकट हुआ और जोर जोर से हंसने लगा। कितने लालची हो तुम लोग। एक मोती से तुम्हारा पेट नहीं भरा जो पूरा घड़ा लेने यहाँ चले आए। अब तुम लोग यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाओगे। और इसके बाद बूढ़े भूत ने अपने दोनों हाथों से जादू किया और उसके दोनों हाथों से एक एक छुरी निकली जो सीधा जाकर चाचा जी और चाची जी के सीने में घुस गई और फिर वो लोग वहीं मर गए। बूढ़ा भूत वहाँ से चला गया। धवल चाचा और चाची को देखकर बहुत रोया। उसके बाद वो अपने घर वापस आ गया। उसने निहाल को सारी बात बता दी। निहाल ये सब सुनकर बहुत दुखी हुआ। अब निहाल समझ गया था कि उसके माता पिता ने लालच में अपनी जान गंवा दी। निहाल ने अपने भाई से माफी मांगी और उसके साथ जीवन भर मिलजुल कर रहने का वादा भी